हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक द एग्जाम में। आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन के टॉप 50 एमसीक्यू, यानी कि मिश्रण और विलयन के 50 एमसीक्यू जो हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो गाइस, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। चलते हैं आज का पहला सवाल। निम्न में से कौन सा सजातीय मिश्रण है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा जो है सजातीय मिश्रण है, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायु है। क्या है? एयर है। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीतल किसका मिश्र धातु है? जी हाँ दोस्तों, ब्रास किसका मिश्र धातु है, यानी कि एलोय है। मिश्र धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलोय बोलते हैं। तो ब्रास जो है वो किसका मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जास्ता का, यानी कि Cu प्लस Zn का जो मिश्र धातु है वो क्या है? ब्रास है, पीतल है। क्या है दोस्तों? पीतल है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। समुद्री जल से नमक अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, समुद्री जल से जो नमक अलग करने की विधि है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाष्पीकरण। इवापोरेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं? समुद्री जल से नमक को प्राप्त करते हैं। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा विलयन जिसमें दिए गए तापमान पर अधिक विलय नहीं घुल सकता कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा विलयन जिसमें दिए गए तापमान पर और अधिक विलय नहीं घुल सकता वो कहलाता है संतृप्त विलयन, यानी कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है संतृप्त विलयन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कोलाइड है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सा कोलाइड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूध जो है वो क्या है? कोलाइडी विलयन है। मिल्क जो है वो क्या है? कोलाइडी विलयन। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्याही और पानी को अलग करने की विधि है? जी हाँ दोस्तों, स्याही और पानी को अलग करने की इनमें से कौन सी विधि है? तो जो विधि है वो हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी, यानी कि डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेटोग्राफी एक ऐसी विधि है जिससे हम लोग क्या करते हैं? स्याही और पानी को अलग करते हैं। तो डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मिश्रण को चुंबकीय विधि से अलग किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से ऐसा कौन सा मिश्रण है जिसे हम लोग चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक मेथड द्वारा अलग कर सकते हैं? तो लोहा और गंधक को हम लोग क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक मेथड द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। Fe प्लस क्या कर सकते हैं? सल्फर। गंधक को क्या बोलते हैं? सल्फर बोलते हैं। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिंडल प्रभाव किसमें दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों, टिंडल प्रभाव जो दिखाई देता है वो है कोलाइड में दिखाई देता है। इसमें क्या होता है? टिंडल प्रभाव क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। कोलाइड में क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इन सबों में से जो है कौन मिक्सचर नहीं है? तो सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है? मिक्सचर नहीं है, यानी कि मिश्रण नहीं है। NaCl जो है वो क्या है? मिक्सचर नहीं है। ये क्या है? यौगिक है। तो डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? जी हाँ दोस्तों, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलाइड। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूध से मलाई यानी कि क्रीम अलग करने की विधि है? जी हाँ दोस्तों, दूध से जो क्रीम को अलग की जाती है वो विधि है अपकेंद्रण विधि द्वारा, यानी कि
सेंट्रल फ्यूगेशन द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दूध से मलाई को अलग करते हैं। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषम मिक्सचर है, यानी कि निम्न में से कौन सा जो मिश्रण है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। इन सबों में से ऐसा कौन सा जो मिश्रण है वो विषम मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है तेल और पानी का जो मिश्रण है वो क्या है, विषम मिश्रण है। ये है सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिश्र धातु क्या है? जी हाँ दोस्तों, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु क्या है, हेमोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि सजातीय मिक्सचर है। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैस में गैस का सजातीय मिश्रण कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, गैस में गैस का सजातीय मिश्रण यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायु है, यानी कि क्या है, एयर जो है वो क्या है, गैस में गैस का सजातीय मिश्रण है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। बिलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, सॉल्यूशन में जो सबसे अधिक मात्रा में जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विलायक, यानी कि सोलवेंट। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेत और नमक का मिश्रण अलग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, रेत और नमक का जो मिश्रण है वो किससे अलग किया जाता है, यानी कि किस विधि से अलग किया जाता है? तो वो जो विधि है वो है निस्यंदन व वाष्पीकरण से। ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पृथक्करण की विधि नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इन सबों में से ऐसी कौन सी जो विधि है वो अलग करने की विधि नहीं है, सेपरेशन की विधि नहीं है। तो डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीडेशन जो है यानी कि ऑक्सीकरण जो है वो क्या है, पृथक करने की विधि नहीं है। तो इसलिए डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉग किसका उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, कोहरा जो है किसका उदाहरण है? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे कि फॉग किसका उदाहरण है। इसका राइट आंसर है दोस्तों द्रव गैस में। क्या है, फॉग जो है द्रव गैस में उदाहरण है। बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मिश्रण में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है? जी हाँ दोस्तों, किस मिश्रण में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है? तो वो जो मिश्रण है वो है कोलाइड मिश्रण में होता है, यानी कि बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। मिश्रण के भारी कणों का नीचे बैठना कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, मिश्रण के भारी कणों का नीचे बैठना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अवसादन, यानी बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 21 क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा निलंबन है, यानी कि सस्पेंशन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पानी में चौक जो है वो क्या है, निलंबन का उदाहरण है, यानी कि सस्पेंशन का उदाहरण है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, इमल्सन का उदाहरण क्या है? इमल्सन का उदाहरण इन सबों में से कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध, यानी कि मिल्क जो है वो क्या है, इमल्सन का उदाहरण है। तो इसलिए ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभिन्न क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वाली दो द्रवों को अलग करने की विधि है। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न क्वथनांक यानी कि भिन्न भिन्न बॉइलिंग पॉइंट वाली दो द्रवों को अलग करने की इनमें से कौन सी विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल आसवन, यानी कि सिंपल डिस्टिलेशन मेथड जो है वो क्या है, विभिन्न क्वथनांक को दो द्रवों को अलग करने की विधि है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त किस प्रकार का मिश्रण है? जी हाँ दोस्तों, ब्लड किस प्रकार का मिश्रण
है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलाइड। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेल और पानी का मिश्रण है। जी हाँ दोस्तों, इन सबों में से कौन सा जो है तेल और पानी का मिश्रण है? तो ये जो तेल और पानी का मिश्रण है वो अमिश्रणीय है, यानी कि इमिसेबल है। ये जो है बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 26 क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन मिश्र धातु नहीं है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से जो है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है एलोई नहीं है, यानी कि मिश्र धातु नहीं है? तो हीरा जो है वो क्या है? मिश्र धातु नहीं है। डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। किसी द्रव में गैस की विलीयता बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, किसी द्रव में जो है गैस की विलीयता क्या करने पर बढ़ती है? इनमें से जो उत्तर है वो क्या करने पर बढ़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दाब बढ़ाने पर जो है क्या होती है? किसी द्रव में गैस की विलीयता बढ़ती है। सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों? प्रेशर बढ़ाने पर क्या होती है? प्रेशर को जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो क्या होती है? विलीयता जो है वो बढ़ती है। चलते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? जी हाँ दोस्तों, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? धुआं का मिक्सर पूछा गया है आपसे कि धुआं जो है किस प्रकार का मिश्रण है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठोस गैस में जो है वो क्या है? धुआं मिश्रण है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठोस विलयन का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, ठोस विलयन का उदाहरण जो है वो पीतल है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। जो सॉलिड सॉल्यूशन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? पीतल है, यानी कि ब्रास है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। जलीय विलयन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, जलीय विलयन का इनमें से कौन सा अर्थ है? तो जलीय विलयन का अर्थ है पानी में बना घोल, यानी कि पानी में बना सॉल्यूशन जो है वो क्या है? जलीय विलयन का अर्थ है। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। ठोस का द्रव में घुला उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, ठोस का द्रव में घुला उदाहरण है। तो पानी में नमक जो है वो क्या है? ठोस का द्रव में घुला हुआ उदाहरण है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। समुद्र के पानी से शुद्ध जल प्राप्त करने की विधि है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र के पानी से जो है प्योर वाटर प्राप्त करने की इनमें से कौन सी विधि है? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे कि समुद्र के पानी से शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर प्राप्त करने की विधि जो है वो है आसवन विधि है, यानी कि डिस्टिलेशन मेथड है। क्या है दोस्तों? डिस्टिलेशन मेथड द्वारा क्या करते हैं? समुद्र के पानी से शुद्ध जल प्राप्त करते हैं। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 33 क्वेश्चन की ओर। इस्पात किस प्रकार का मिश्रण है? जी हाँ दोस्तों, इस्पात यानी कि स्टील जो है वो किस प्रकार का मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मिश्र धातु है, यानी कि एलॉय है। इस्पात जो है, स्टील जो है मिश्र धातु है। तो सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। गैस का द्रव में घुला उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, गैस का द्रव में घुला उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडा वाटर है। क्या है? सोडा वाटर है। सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। किस पृथक्करण विधि का आधार क्वथनांक होता है? जी हाँ दोस्तों, किस सेपरेशन मेथड का जो बेस है वो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आसवन विधि का जो आधार है वो क्या होता है? क्वथनांक होता है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं 36 क्वेश्चन की ओर। स्याही में रंग अलग करने की विधि है। जी हाँ दोस्तों, स्याही में रंग अलग करने की विधि इनमें से कौन है? तो विधि जो है वो है
क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी विधि है जो स्याही में रंग को अलग करती है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। कौन सा मिश्रण अंशीय आसवन से अलग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अंशीय आसवन को हम लोग प्रभाजी आसवन भी बोलते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको। ऐसा कौन सा इन सब में से जो मिश्रण है वो प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शराब और पानी का, यानी कि एल्कोहल और वाटर का, एल्कोहल और क्या होता है वाटर का जो मिश्रण है उसे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? प्रभाजी आसवन द्वारा अलग करते हैं। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 क्वेश्चन है, कौन सा मिश्रण टिंडल प्रभाव दिखाता है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा जो मिश्रण है वो टिंडल प्रभाव दिखाता है? तो कोलाइड मिश्रण एक ऐसा है जो क्या होता है? टिंडल प्रभाव दिखाता है। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निलंबन होते हैं, यानी कि सस्पेंशन कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपारदर्शी होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? अपारदर्शी होते हैं, ओपैक्यू होते हैं। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 40 क्वेश्चन की ओर। ठोस में द्रव का घोल किसका उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, ठोस में द्रव का घोल किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा जेल। ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 क्वेश्चन है, पेट्रोलियम शोधन में किस विधि का उपयोग होता है? जी हाँ दोस्तों, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में जो है किस विधि का उपयोग होता है? तो वो विधि जो है वो है अंशीय आसवन, यानी कि प्रभाजी आसवन भी बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल डिस्टेंशन भी इसको बोलते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। प्रभाजी आसवन भी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। द्रवों में ठोस की विलीयता प्रायः, द्रवों में ठोस की विलीयता प्रायः क्या होती है दोस्तों? तो ये जो होती है तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होती है? तापमान बढ़ने पर जो होती है, यानी कि टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है? द्रवों में ठोस की विलीयता बढ़ती है। चलते हैं 43 क्वेश्चन की ओर। सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली रहती है? जी हाँ दोस्तों, सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, यानी कि CO2 जो है वो क्या है? सोडा वाटर में घुली रहती है। तो बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 44 क्वेश्चन की ओर। पानी में घुला नींबू रस किस प्रकार का विलयन है? जी हाँ दोस्तों, पानी में घुला नींबू रस किस प्रकार का विलयन है? यानी कि सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है तो ये हो जाएगा अम्लीय विलयन है, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 45 क्वेश्चन की ओर। क्रिस्टलीकरण की विधि क्या कहलाती है? जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टलाइजेशन की विधि क्या कहलाती है? यानी कि क्रिस्टलीकरण की विधि का प्रयोग होता है किन चीज़ों में होता है? घुलनशील ठोस को अलग करने में जो होता है वो क्या होता है? क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग होता है, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रयोग होता है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीनी का घोल कैसा है? जी हाँ दोस्तों, चीनी का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? तो वो जो है सजातीय घोल है। क्या है? सजातीय, यानी कि होमोजेनियस प्रकृति का है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 47 क्वेश्चन की ओर। कांच किस प्रकार का मिश्रण है? जी हाँ दोस्तों, ग्लास किस प्रकार का मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर है अमोर्फस ठोस। क्या है? अमोर्फस ठोस बोलते हैं कांच को, अमोर्फस सॉलिड। बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांच को
हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कांच जो मिश्रण है वो क्या है, अमॉर्फस ठोस का मिश्रण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इत्र यानी कि परफ्यूम किसका उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, परफ्यूम जो है वो किसका उदाहरण है? ये जो है द्रव का उदाहरण है, यानी कि लिक्विड का उदाहरण है। सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्फटिकीय नमक यानी कि क्रिस्टल साल्ट में पानी उपस्थित होता है। किस रूप से जो है क्रिस्टल साल्ट में पानी उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रासायनिक रूप से। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं आज का लास्ट सवाल 50वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सजातीय मिश्रण नहीं है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से ऐसा कौन सा है जो सजातीय मिश्रण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेत और पानी का जो मिश्रण है वो क्या है, सजातीय मिश्रण नहीं है, यानी कि सैंड और वाटर का जो मिश्रण है वो क्या है, सजातीय मिश्रण नहीं है। तो इसीलिए डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि 50 में किसका कितना सही हुआ है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सारे लोग एक क्वेश्चन लेते जाएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, कोलाइडी बिलियन के कण कैसे होते हैं? कोलाइड बिलियन के कण कैसे होते हैं? सारे लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसका उत्तर जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में करके जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जो है इसका उत्तर करेंगे, और ये भी बताएंगे कि 50 में किन लोगों का कितना सही हुआ है। कैसा लगा आप सबों का वीडियो गाइस कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे है इसका भी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करके जाइएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई तैयारी के साथ, एक नई सफलता के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।